दुनिया भर के इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे वायरल लोगों को देखा होगा, ठीक है, जो क्या करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे इस तरीके से करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे रिप्ले चार्ट को फीचर यूज करते हैं और आपको कभी लिक्विडिटी समझाते हैं, कभी आपको फेयर वैल्यू गैप समझाते हैं, कभी आपको आईसीटी, कभी एसएनसी। और एक मिडिल क्लास, एक जो बंदा होता है, मतलब जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, घर में मम्मी का सपोर्ट करना है, पापा का सपोर्ट करना है, और उससे इस वीडियो को ध्यान से देखना, टाइम नहीं है सेव कर लेना। ये आपकी ज़िंदगी का ट्रेडिंग का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद में आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको दुनिया में कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपने डेडिकेशन के साथ में नेक्स्ट 20 मिनट दे दिए तो आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग में और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये 20 मिनट इनफ होते हैं। मैं मेक श्योर करता हूँ इतना वैल्यू इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। टाइम नहीं है तो आप टेक टाइम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। आप लोगों ने दुनिया भर के इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे वायरल लोगों को देखा होगा, ठीक है, जो क्या करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे इस तरीके से करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे रिप्ले चार्ट को फीचर यूज करते हैं और आपको कभी लिक्विडिटी समझाते हैं, कभी आपको फेयर वैल्यू गैप समझाते हैं, कभी आपको आईसीटी, कभी एसएनसी। और एक मिडिल क्लास, एक जो बंदा होता है, मतलब जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, घर में मम्मी का सपोर्ट करना है, पापा का सपोर्ट करना है, और उससे जो ऐसे कैंडल्स बनते हुए दिखते हैं, भागते हुए कैंडल्स दिखते हैं, वहाँ पे उसको ये लगा के दिखाया जाता है कि देखो ऐसे लिक्विडिटी मार्केट में निकाला जाता है। और जैसे ही आप उस लिक्विडिटी पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है, और आपको ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट को रिप्ले करके दिखाया जाता है कि ऐसे आपको टारगेट मिलता है, ठीक है। और आप जब सच में वो उस तरीके से मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो रियल में वैसा कुछ होता ही नहीं है। और इस तरीके से आपको मार्केट में मैनिपुलेट किया जाता है। कभी आईसीटी सिखाते हैं, कभी एसएमसी सिखाते हैं, कभी कहते हैं दुनिया में बस मैं ही इकलौता ऐसा हूँ जिसने आईसीटी लॉन्च किया है इंडिया में। कोई कहता है मैं ही हूँ इकलौता हूँ जिसने मैंने एसएमसी लॉन्च किया है। और एक्चुअली में जब आप उस पर ट्रेड करने जाते हैं तो सब चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो मेक श्योर करना आप सच में इस स्ट्रगल फेज में हैं तो नेक्स्ट 20 मिनट एकदम कूल डाउन होके सिस्टमेटिक तरीके से पता है सच्चाई वहाँ पर क्या होती है, वो सारे लोग खुद ट्रेड ही नहीं करते हैं। रियलिटी ये होता है, वो सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे आपके पास यहाँ से ये लगा लिया, यहाँ से शॉर्ट लगा लेंगे इस तरीके से, और आपको पूरा ज्ञान पेल देंगे। सच्ची भाषा, देसी भाषा बताऊँ, आपको पूरा ज्ञान पेल देंगे। ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, और आपको पूरा ज्ञान पेल देंगे। भैया देखो यहाँ से नीचे गया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया। दिस इज़ द नॉट रियलिटी। क्या लॉजिक होता है वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो फिर आपको उनके कोर्स में जानना पड़ेगा, ठीक है। क्लासेस हम भी देते हैं, कोर्सेज मैं भी देता हूँ, बट वहाँ पे राइट फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखा जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें छोड़ो, सबसे पहले आपको क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा मैं उस पर बात करता हूँ हमेशा, ठीक है। बिकॉज मैं हमेशा खुद ट्रेड करता हूँ तभी आपको लॉजिक्स भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अब आज का ट्रेडर सारे ट्रेड्स मैंने क्लोज कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि कोई पोजिशनल ट्रेड हैं। 6,30,000 और निफ्टी के सारे ट्रेड्स हैं वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, क्लोज कर दिए हैं। ऑप्शन हेजिंग में ट्रेड था, स्कैल्पिंग मोड को यूज़ करते हुए, ठीक है, क्योंकि वहाँ फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाता है। साथ में मैं नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन हेज भी था, तो उसका भी, ये मेरा मैडम का अकाउंट है, ठीक है। सेम सप्लाई डिमांड के साथ में 24,000 की प्रॉफिट, ठीक है। ये भी सारी ट्रेड्स आप देखेंगे क्वांटिटी जीरो हो गई है। तो मैं कभी भी आप पे इस बात पे बिलीव नहीं करता है कि मैं खुद ट्रेड नहीं करता और आपको यहाँ पे ज्ञान देने आता हूँ, नो। क्योंकि आप लोगों का बेटर ज़िंदगी तभी अच्छा होगा जब आपको एक रियल ट्रेडर समझाए, और रियल ट्रेडर तभी समझा सकता है जब वो खुद ट्रेड करता हो, ठीक है। इस ट्रेडिंग कम्युनिटी का जो नाम खराब हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट में नाम इसका कभी खराब नहीं हो, क्योंकि आप सही चीज़ों को फॉलो करें। तो सबसे पहला, थोड़ा सा बोरिंग होता है मेरा वीडियो, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए कितने भी बार मुझे बोरिंग वीडियो बनाना पड़े बनाऊंगा। मेक श्योर करो इस बात को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़, आज आपके फ़ोन में अगर आप ये, मैं जो 5-7 पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आपके फ़ोन में कोई भी टेलीग्राम कॉल टिप्स वाला चैनल है, ठीक है, उसको आप मेक श्योर करो डिलीट कर दो।
किसी का भी है, किसी भी गुरु का है, चाहे मेरा भी है एज वेल एज, आप डिलीट मार दो उसको, ठीक है। हालांकि मेरे पे कभी कॉल टिप्स नहीं आते, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो आते हैं, बट आप कोई भी नेक्स्ट आने वाले 90 डेज तक कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे, ये डिलीट मार दो इसको। दूसरा रूल, अब आप ट्रेडिंग प्लान करना चाह रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, सीखने से पहले एक रूल पहले बना लो, ठीक है। ये मैं जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये मैं कैपिटल पे रिस्क नहीं, अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेके बाद में ट्रेड करता हूं। तो आप अगर शुरुआती स्टेज में हैं तो अपनी कैपिटल पे रिस्क लें, ठीक है। तो कभी भी आपको रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, मेरी ये जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ इतना डीप नॉलेज है। मैं जो मेरी ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे क्लासेस होती हैं जहाँ पे 30-30 40-40 घंटे का एजुकेशन होता है, वहाँ से मैं आपको निकाल के नॉलेज दे रहा हूँ दिल से, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट करके कि कितने ट्रेडर्स परेशान होते हैं और जो सपने लेके आते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए, और फिर मार्केट में आके इतना छोटा 1,50,000 का कैपिटल होता है उसे लॉस कर देते हैं, तो वो मेरे से देखा नहीं जाता है। तो एक उन्हें राइट नॉलेज मिले बिना किसी घुमा फिराए के, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट होता है आप कभी भी अपनी कैपिटल का 1 और 2% से ज़्यादा कभी नहीं लेना है, 1 या 2% से ज़्यादा कभी भी आपको नहीं लेना है। दिस इज मैक्सिमम। अब ये ध्यान रखना, ये एक दिन का है, ऐसे नहीं एक ट्रेड का, एक दिन में तो आप 10 ट्रेड भी कर सकते हैं। अब इसको फॉलो करने के लिए आपको एक चीज़ समझ में नहीं आती है, लोगों का बहुत बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, और वो है पोजीशन साइज, जो मैंने इन डेप्थ में 4 से 5 घंटे क्लासेज में आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे बता रखा है, बट यहाँ पे भी बताता हूँ मैं आपको पोजीशन साइज। लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या होता है, 50,000 रुपये कैपिटल है, 1 लाख रुपये कैपिटल है। अब मैंने बोला आपको रिस्क की 2% लेना है, तो 2,000 से ज़्यादा रिस्क होना ही नहीं चाहिए, समझ गए आप। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो लोग 1 लाख रुपए में लोट ही 10 लोट में ट्रेड करते हैं। अब 10 लोट में मैंने बोला 2% रिस्क है, उसको मैनेज करना है, कभी नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को, कभी नहीं होगा। तुम्हारा 2%, 10 लोट खरीद लिए, अब आप 2% का रिस्क ले रहे हैं, कैसे होगा? 2 पॉइंट का एसएल होगा फिर प्रीमियम में, नो। इसलिए आपको पोजीशन साइज समझ में आना चाहिए। कहीं आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं या 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका जितना स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से आपको पोजीशन साइज निकालना आना चाहिए कि 1 लोट से ट्रेड करना है कि 2 लोट से। प्रॉब्लम क्या होती है, जितना पैसा पड़ा है सबके लोट खरीदने के बाद में 2% रिस्क नहीं ले सकते, फिर तो 20,000 का लॉस होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको इन डेप्थ में आना चाहिए। तो पोजीशन साइज का फॉर्मूला होता है आपका रिस्क कितना है डिवाइडेड बाई आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कितना है, ठीक है। बाकी इन डेप्थ क्लासेज में अपन सीख लेंगे, ठीक है। और लॉट साइज, तो इससे आपके कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है वो आ जाएगा, क्योंकि रिस्क तो पहले ही डिफाइन है कि 2,000 का लेना है कि 3 का लेना है कि 500 का लेना है। उसके बाद में स्टॉप लॉस खुद डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ से कितना स्टॉप लॉस निकला, फिर लॉट साइज, तब पोजीशन। पहले ही पोजीशन साइज 10 लोट डाल के कांड मत कर लेना। तीसरा रूल। चौथा रूल, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी, सबको जहां से सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं, आपकी लिक्विडिटी बनती है, आपकी एफवीजी बनती है, आईसीटी बनती है, एसएमसी, जो भी मिटिगेशन, स्ट्रक्चर ब्रेक, सीओसी, सब जो भी बनते हैं वो सब एक ही चीज़ पे बनते हैं, वो सिंपल बनते हैं, सप्लाई और डिमांड पे बनते हैं। ये ध्यान रखना, सप्लाई और डिमांड मार्केट में नहीं है, मार्केट कभी भी ऊपर और नीचे जा ही नहीं सकता है, इस बात को ध्यान रखना। डिमांड है तभी मार्केट ऊपर जाएगा, सप्लाई आएगी तभी मार्केट नीचे आएगा। बायर सेलर ही तो सप्लाई डिमांड करते हैं, तो इससे ऊपर दुनिया में कोई मेथड नहीं होता है। लेकिन ये काम तब करता है जब ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन सप्लाई और डिमांड पे 2 तरीके से ट्रेडिंग होता है, एक होता है मीन रिवर्जन, ठीक है। मीन रिवर्जन मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग, और दूसरा होता है ब्रेकआउट, जिसमें क्लासेज में अपन ने डिटेल्स में बात करी कि आप रिवर्सल ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर है। फर्स्ट फाइंड आउट, पहले फाइंड आउट करो, टॉपिक ध्यान से रखना, समझ लेना, ठीक है। उसके बाद में एवरी सैटरडे को शाम को 6 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है, आपकी नेक्स्ट लेवल ज़िंदगी बनाने के लिए इनफ होगा। दुनिया की कोई भी वीडियोज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आईसीटी यूज़ करते हैं, एसएमसी यूज़ करते हैं, लिक्विडिटी यूज़ करते हैं,
या फिर आप कोई प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, सब आता है, तो एक चीज़ मत सीख, फिर रिस्क मैनेजमेंट। हो जाएगी ट्रेडिंग? नहीं होगी ना। तो रिस्क मैनेजमेंट सीख ले, बाकी कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। फुद्दू मत बनो यार लोगों के कहने से, ये नया कॉन्सेप्ट आ गया सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो, ठीक है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वो है आप सप्लाई डिमांड रिवर्सल करना चाहते हैं, ब्रेकआउट करना चाहते हैं, उसमें आपको मिनिमम 4 to 5 ईयर का डेटा है वो टेस्ट होना चाहिए। आप नीचे कमेंट कर देना आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, मैं इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा आपको कि आपको ट्रेडिंग में कभी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 4 to 5 ईयर का आपको डेटा चाहिए जो टेस्टेड होना चाहिए, बिना प्रूफ कोई ट्रेड नहीं। मैं हूँ चाहे कोई दुनिया का माइका लाल बता रहा है आपको, जब तक आपके द्वारा किसी के बताई हुई स्ट्रेटजी आप टेस्ट ना कर लें, आप कभी ट्रेड नहीं करेंगे किसी के कहने से, ये आपका प्रूफ होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है 6 नंबर पे MDD, मतलब तुम्हारा ड्रॉडाउन मैक्सिमम कितना आ सकता है, और ये कभी भी 15% से ज़्यादा आपको लेना ही नहीं है। ड्रॉडाउन कैसे कैलकुलेट होगा? डेटा टेस्ट से, क्योंकि आपको पता चलेगा सीरीज ऑफ लॉसेस कितने आ सकते हैं, तो वो पूरी ट्रेडिंग जर्नी को अनलॉक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूसली आपको कंसिस्टेंसी के साथ में एक सिंगल मेथड रिवर्सल कर रहे हैं, ब्रेकआउट कर रहे हैं, सिंपल सप्लाई डिमांड पे आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड मिला तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे, दिन में मैक्सिमम ट्रेड है, कंसिस्टेंसी से 6 महीने तक सेम स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। 8वां मतलब मैक्सिमम ट्रेड दिन में कितने करने हैं? ओनली 2, तीसरा नहीं होना चाहिए, 2 मतलब 2, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो है 9th नंबर। 1 या 2 ट्रेड हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, फिर छोड़ के बंद कर दो ट्रेडिंग सिस्टम को। घर वालों के साथ चले जाओ, घूमने चले जाओ, वॉलीबॉल खेल लो, बस में ट्रेवल करने चले जाओ, खेत में काम करने चले जाओ, अपना बाजार में सामान लेने चले जाओ, शॉपिंग करने चले जाओ, पैसे नहीं है तो बुक्स पढ़ लो, लेकिन कभी भी ट्रेडिंग सेटअप पे मत बैठो। स्टॉप दिस, क्योंकि मार्केट बुलाती है, तुम्हें जाने का नहीं है, और इसके लिए तुम्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो तुम्हें बिजी रख सके, और बिजी रख सके गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, फ़ोन पे बात करो, शादी कर लो, नहीं जो करना है करो, लेकिन ट्रेड होने के बाद में मार्केट में नहीं बैठना है, नहीं तो मार्केट तुमसे ओवर ट्रेडिंग करवा के सब खत्म कर देगी। ये सिंपल मेथड को आपको फॉलो करना है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करना है, सिंपल मेथड बताता हूँ मैं आपको। आपने मेरे वीडियो देखा होगा तो कल वाला वीडियो शॉर्ट रील देखा होगा, यहाँ पे मार्केट में आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग डिमांड था, कल मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड यहीं से आया था। सप्लाई कहाँ से आया था? कहाँ से सप्लाई आया था? यहाँ से सप्लाई आया था। अब ये सप्लाई जोन आया कहाँ से? ये जोन है जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड आया था। तो पहले ये कौन सा जोन था? डिमांड। लेकिन मार्केट ओपन ही कहाँ हुआ? इससे नीचे तो ये किसकी तरह काम करेगा? डिमांड जोन, सप्लाई की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो फिर यहाँ पे क्या होंगे लोगों के? एसएल होंगे, लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे जो नीचे मार्केट ट्रेड किया जिन्होंने, तो उनके यहाँ पे क्या है? एसएल, यहाँ पे लिक्विडिटी। और आज मार्केट ओपन ही गैप अप कहाँ हुआ? यहाँ, सबकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। सप्लाई डिमांड पे काम करता है। और ये क्या सच में डिमांड जोन था? यस, यहाँ से देखो कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस किया है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आया है, बट मार्केट इससे नीचे ओपन हो गया तो ये सप्लाई की तरह काम करेगा। और कल भी मैंने आपको बताया था लगभग 44,85,000 प्रॉफिट था, ठीक है। आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यूस डिमांड जोन से उठा, गया कहाँ तक? सप्लाई तक, और सप्लाई से सीधा ड्रॉप किया, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे ट्रेड जो करना है वो ओनली हेजिंग में करना है, बाइंग में मत करना। जब तक बाइंग में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है, मैं ये कह ही नहीं रहा बाइंग में पैसा बनता है नहीं बनता है, बाइंग में आपका पोजीशन साइज ओवर हो जाता है। बस वो जिसको मैनेज करने आ गया वो बाइंग में भी ज़्यादा बनाए, क्योंकि बायर के क्या पक्ष में होता है? ऑप्शन में बायर के डेल्टा पक्ष में होता है, क्योंकि वो इन द मनी चला जाता है मार्केट पक्ष में चलते ही। और हेजिंग वाले के पक्ष में क्या होता है? क्रेडिट करता है वो, उसके लिए थीटा उसके पक्ष में होता है, ठीक है। तो वो सब इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें काम करती हैं। और आज मार्केट में आप देखेंगे मैंने ट्रेड कैसे कैप्चर किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था मार्केट में, सबको पता है, लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी था, मार्केट ओपन ही कहाँ हुआ? इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए ही ओपन हुआ था।
तो ये इनके जैसे ही गैप अप ओपन हुआ तो इनकी लिक्विडिटी तो यहाँ पे सबकी इसकी सबकी लिक्विडिटी मार्केट में आ गई। तो डेफिनेटली अब लिक्विडिटी किसकी बच गई लिक्विडिटी? जो यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे थे उनकी लिक्विडिटी तो मार्केट ऊपर ओपन हो गया तो ऑटोमेटिकली हो गई खत्म। और यहाँ पे था भी क्या? सप्लाई जोन। तो यहाँ लिक्विडिटी ले गई। अब बच गई किसकी लिक्विडिटी? मतलब किसके स्टॉप लॉस बच गए? जिन्होंने मार्केट में ऊपर बाई का ट्रेड कर रखा था या जिन्होंने मार्केट ओपन होते ही बाइंग ट्रेड किया था, तो उनकी लिक्विडिटी कहीं के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे क्योंकि उनके लिए यहाँ पे डिमांड जोन होगा, कईयों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा। सारे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली। जैसे ही इस डिमांड जोन पे आया मार्केट, पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। ये वाला रिवर्सल ट्रेड मैंने कैप्चर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रेड यहीं खत्म हो गया था। ये सप्लाई जोन से आया तो मेरे को ये हो गया था जैसे मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे मेरा पूरा कैप्चर हो गया। फिर मैंने बोलते हैं ना चुल, तो वो चुल को नहीं मचाया, नहीं तो चुल आज मस्ती तो ये 6 से 12 लाख प्रॉफिट होता, बट ठीक है, बट मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो गया, दैट्स इनफ। तो सिंपल सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करो। यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड होता है, एक रिवर्सल होता है, एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तभी माना जाता है जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर दे, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करे और फिर यहाँ पे कोई डिमांड कैंडल कंफर्म करे, तब आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना। हमेशा ध्यान रखना आपका आरआर रेशियो, ट्रिपल आर जो जिसको बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड, वो हमेशा आपका 1:1.5 होना चाहिए या 1:2 होना चाहिए। इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट भी है, आप 30% प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं 1:1 पे, 1:1.5 पे, 1:2 पे। ये रिस्क रिवॉर्ड, और आपको हमेशा 40 to 45% से ज़्यादा, 45% से और 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मतलब विन रेट नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। इससे ज़्यादा मतलब 10 में से 8 ट्रेड 7 ट्रेड सही करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ, इससे आप एक मैच्योर ट्रेडर बन जाएंगे। आप बस 6 मंथ तक ये फॉलो करके देखें, कसम खाएं। वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आप प्रॉमिस करते हैं सिंपल मेथड से कैपिटल का 1% 2% रिस्क के साथ में 40 to 50% विन रेट के साथ में कंटिन्यूस 1 से 2 ही ट्रेड करेंगे, कोई ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे और 6 महीने तक किसी का वीडियो नहीं, किसी का चैनल नहीं, किसी का टेलीग्राम नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ ये फॉलो करेंगे। सच में आप एक बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे और आप सच में इतना बड़े स्केल पे काम करने लग जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस बात को मेक श्योर करना। फिर भी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है कि आपको तो सच में ही डिसिप्लिन लाना ही है, ये सब सीख के भी नहीं आ रहा है, फिर आपके पास में ऑप्शन है, ट्रेड विद विकास ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहाँ पे डिसिप्लिन बना दिया जाता है, आता नहीं है तो, ठीक है, डिसिप्लिन आता नहीं है तो भी बना दिया जाता है। आप सिंपली गूगल करो, ट्रेड विद विकास आप सर्च करो, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप जीरो से ही समझ में नहीं आता है, तो जीरो से ही यहाँ पे सिखाया हुआ है। जैसे आप ट्रेड विद विकास सर्च करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है। यहाँ पे आपको वो डिसिप्लिन ट्रेडर बनाया जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक नेक्स्ट लेवल जर्नी क्रिएट की जाती है। अगर आप सच में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेज फॉलो करते हैं, तो एक नेक्स्ट लेवल आपकी जर्नी है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। बट आप ये प्रॉमिस करोगे वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आप सच में एक डिसिप्लिन को 6 महीने तक फॉलो करोगे, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि आप सच में चाहते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर बनना, तो मैं आपको ऐसे ही सिंपल मेथड के साथ कैसे ट्रेड करते हैं सारे अनलॉक कर दूंगा। आईसीटी क्या होता है, एसएमसी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, उनको पूरा ब्रेक कर दूंगा। सब सप्लाई डिमांड होता है, ये ट्रूथ कोई नहीं बताने वाला इस इंडस्ट्री में, मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि सारे के सारे जो ट्रेडर्स हैं वो खुद 95% ट्रेडर्स खुद ट्रेड ही नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना, सिर्फ ज्ञान देते हैं, ठीक है, मेक श्योर करना। और आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंडियन मार्केट क्रिप्टो दोनों का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लेना। ये स्ट्रेटजीज़ का अकाउंट ओपन कर लेंगे तो ये स्ट्रेटजी का PDF भी है, वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूँगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रेड विद विकास के बाद में। थैंक यू।